जैसा कि आप सबको विदित है, ये लाइव कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आज ये चौथा दिन आप लोगों के मध्य में इसको प्रारंभ करते हैं। कवि की लिखी हुई पंक्तियां मैंने गाई कि तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित ये पंक्तियां कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखी है। आइए इस बात से आज की बात को मैं प्रारंभ करती हूं कि एक छोटी सी चींटी से लेकर के मनुष्य तक या उससे भी विशाल कोई जानवर ले लीजिए, प्रत्येक अपने जीवन में सुख चाहते हैं। एक छोटी सी चींटी भी सुख चाहती है, एक मनुष्य भी सुख चाहता है, एक विशाल हाथी भी अपने जीवन में सुख चाहता है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ऐसा लगता है कि व्यक्ति सुख तो चाहता है, लेकिन काम वो सारे ऐसे करता है जिससे उसको दुख प्राप्त होता है। वो काम ऐसे नहीं करता जिससे उससे सुख मिले। कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसे पता है कि उसे दुख प्राप्त होगा, और केवल उसे ही नहीं अपितु उसके पूरे परिवार को दुख प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है। उसे पता है कि उसे नुकसान हो रहा है, उसे इसका कष्ट होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वो काम करता है। आज इसी अज्ञानता में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए यदि अपने जीवन में हम सुख चाहते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है वो व्यक्ति अपने जीवन को याज्ञिक बनाए, वो अपने जीवन को यज्ञ में बनाए। और इस यज्ञ में बनाने के लिए जीवन को उन्होंने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से एक पुस्तक उन्होंने लिखी है पंच महायज्ञ विधि, जिसके अंदर ऋषिवर दयानंद 5 यज्ञों का विधान करते हैं कि यदि जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में स्वर्ग चाहते हो, तो इन 5 यज्ञों को कर लो। क्योंकि कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। पुत्र कामो यजेत, पुत्र की इच्छा करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। जिस भी सुख को आप चाहते हो वो व्यक्ति यज्ञ करे। और वो 5 यज्ञ ऋषिवर दयानंद ने बताया, जिसमें पहला यज्ञ आता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा आता है देव यज्ञ जिसे अग्निहोत्र भी कहते हैं, तीसरा आता है पितृयज्ञ, चौथा आता है बलिवैश्व देव यज्ञ, और 5वां आता है अतिथि यज्ञ। अभी एक एक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला यज्ञ आता है ब्रह्म यज्ञ। इस ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत पिछले व्याख्यानों में भी आप लोगों के मध्य में ये बात मैंने बताई है कि ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित करना, उसके समीप बैठना। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमारे लिए विधान किया कि सुबह और सायंकाल संधि वेला जब होती है उसमें हम क्या करें, संध्या करें। उस संध्या के मंत्रों का पाठ करने के बाद हम चिंतन करें, मनन करें और उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके चले। तो मैंने कल भी कहा था कि क्यों करें, तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि जो परमात्मा का भक्त होता है उसके सामने हिमालय पर्वत जैसी भी आपदा क्यों ना आ जाए, फिर वो व्यक्ति उस बड़ी से बड़ी समस्या को राई के समान समझ करके पार कर जाता है। इतना आत्मबल परमात्मा उसका बढ़ा देता है। ये लाभ होता है जीवन के अंदर इस ब्रह्म यज्ञ को करने का। फिर व्यक्ति परमात्मा से तो डरता है, लेकिन दुनिया के व्यक्ति से वो नहीं डरता। आज व्यक्ति परमात्मा से नहीं डरता, आज व्यक्ति दुनिया के लोगों से डरता है। तो आइए उदाहरण देना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस ब्रह्म यज्ञ को धारण कर लेता है, व्यक्ति के अंदर कितना स्वाभिमान आ जाता है। तो आपने नाम सुना होगा अकबर का। एक बार अकबर
अपने घोड़े पर सवार होकर के कहीं पर जा रहा था। वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते एक किसान के खेत में पहुंचा। जैसे आज के समय में सब अपने खेतों में लगे हुए, वैसे ही खेतों में किसान लगे हुए होंगे। तो अकबर भटकते भटकते उस किसान के खेत में पहुंचा। वहां पर एक किसान और उसकी पत्नी बैठ करके भोजन करने ही वाले थे कि वो अकबर कहता है कि देखो मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों तक आ पहुंचा हूँ। तो वो किसान कहते हैं कोई बात नहीं, पहले आइए आप भोजन कीजिए। उस अकबर को भोजन कराया। वहां पर विश्राम करके वो अकबर कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, तुमने मेरी इस विपरीत परिस्थिति में मदद की है। कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो मुझे जरूर याद करना, मुझे पुकारना, जैसा भी मेरे से बन पाएगा मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। ये बात कहकर के अकबर चल पड़ा। एक समय ऐसा आया कुछ वर्षों के पश्चात कि उस किसान के खेत में अन्न पैदा नहीं हुआ, अकाल पड़ गया। तो किसान की पत्नी और किसान बहुत चिंतित हैं कि बच्चों का कैसे पेट भरेंगे, अन्न हमारे घर में नहीं है, कैसे जीवन चलेगा। तो वो किसान की पत्नी कहती है कि देखो उस दिन वो व्यक्ति आए थे और अपना नाम अकबर बता रहे थे और वो कह करके गए हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो तुम मुझे याद करना, क्यों ना आप जाकर के उनसे मदद लो जो कह करके गए थे, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो किसान कहता है अपनी पत्नी से कि कई बार बातें ऐसी भावनाओं में बह करके बोल दी जाती है, हर बात बोली हुई सच नहीं होती। तो उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, एक बार जाकर के आप मदद तो मांग लीजिए, भूखे तो हम वैसे ही हैं, अगर वो भी खाली भेज देगा तो भूखे ही तो रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पत्नी के आग्रह पर वो किसान दिल्ली के अंदर अकबर के दरबार में चला गया और सैनिकों ने जब उसे घुसने नहीं दिया तो वो किसान कहता है अंदर जाकर के अपने राजा जी से कह दीजिए कि एक किसान आया है। जब सैनिकों ने अंदर जाकर के कहा कि एक व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि आप उसे जानते हैं, तो अकबर कहता है हाँ मैं उसे जानता हूं, उसे अंदर भेज दीजिए। वो किसान अंदर गया और उसे पता नहीं था कि अकबर इतना बड़ा राजा है। अंदर जाकर के कहता है अकबरा अकबरा तुम्हारे तो बड़े ठाट बाट हैं, तुम तो बड़ी मौज मस्ती से रहते हो। ऐसे बात करके अकबर ने कहा क्या हुआ मित्र, कैसे आना हुआ। तो किसान कहता है कि मेरे जीवन में आर्थिक संकट आ पड़ा है, घर में खाने को अन्न नहीं है, इसलिए थोड़ा सहयोग लेने के लिए मैं आया हूं। तो अकबर कहता है कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करो, जैसा मेरे से होगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो किसान 2-3 दिन तक अकबर के महल में रुका। एक दिन वो किसान महल के अंदर घूम रहा था और क्या देखता है कि अकबर अपने कमरे में धरती पर बैठा है और अपने हाथों को ऐसे खोल के बैठा है, क्योंकि अकबर मुसलमान था, आपको भी पता है जब वो नमाज पढ़ते हैं तो अपने हाथों को ऐसे खोलते हैं। तो वो किसान देखता है कि इतना बड़ा राजा ऐसे हाथ फैला करके, ऐसे हाथ खोल करके बैठा है मानो किसी से कुछ मांग रहा हो। जब वो नमाज पढ़ करके अकबर बाहर आए तो वो किसान पूछता है अकबर तुमने किसके आगे हाथ फैला रखे थे, तुमने क्यों अपने ऐसे हाथ खोल रखे थे। तो वहां पर अकबर कहता है मित्र ये जितना कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब मेरे उस खुदा का दिया हुआ है, सब मेरे उस खुदा का दिया हुआ है। मैं उसी के चरणों में बैठ करके सुबह शाम नमाज अदा करता हूँ, उसी से प्रार्थना करता हूँ, ये सब उसी की देन है। जब ये बात अकबर ने कही कि ये सब उसी की देन है तो वो किसान अकबर से कहता है अच्छा ठीक है मित्र, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस घर को चलता हूं। तो अकबर कहने लगे रुको, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास आर्थिक संकट आया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कुछ धन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो किसान कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकबर कहता है क्यों नहीं चाहिए, अब क्या हुआ। तो वहां पर वो किसान कहता है अकबर
यदि तुम्हारा खुदा तुम्हें मांगने से, प्रार्थना करने से, नमाज अदा करने से यदि तुम्हें इतना कुछ दे सकता है तो तुमसे नहीं मांगूंगा, अब तो उस मेरे परमपिता परमेश्वर से ही मांगूंगा। इतना कुछ नहीं तो 2 समय की रोटी तो वो मुझे देगा, अपितु स्वाभिमान से मैं जीऊंगा तो सही कि मैंने किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपितु मैंने उस परमपिता परमेश्वर के आगे हाथ फैलाए। फर्क इतना ही है कि तुम बड़े भिखारी हो और मैं छोटा भिखारी हूं। मांग तो दोनों ही रहे हैं, मांग तो दोनों ही रहे, इसलिए अब तुमसे नहीं, अब तो परमात्मा से मांगूंगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इस ब्रह्म यज्ञ को, अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, उसे अपना आधार बना लेता है, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट और क्लेश नहीं आते, फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं आते। और दूसरा यज्ञ आता है अग्निहोत्र यज्ञ, देव यज्ञ, जिसे कई लोग होम कह देते हैं, कोई उसे हवन कह देता है। पहले ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञों को, इस अग्निहोत्र को घरों में करते थे तो ये बीमारियां कभी दिखाई नहीं देती थी। आज कोरोना से जो पूरी दुनिया डरी हुई है, यदि ये अग्निहोत्र ना छूटा होता तो कोई मजाल नहीं थी कि ऐसे ऐसे वायरस आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। अग्निर्वै देवानां मुखम, ये अग्नि सब देवताओं का मुख होता है। चेतन जो देवता है उनकी तो सहायता हम किसी और तरह से कर सकते हैं, और तरह से पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो ये जड़ देवता है, ये पेड़ पौधे हैं, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र, ये जो वायुमंडल है हमारा, इसके अंदर जो बुराइयां व्याप्त है, जो बीमारियां फैल जाती हैं, इसका यदि कोई उपाय है तो केवल और केवल ये अग्निहोत्र है। इसलिए पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो इन बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, इस अग्निहोत्र को करते थे, इसलिए बीमारियां नहीं होती थी। इस अग्निहोत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी करते थे, और विश्वामित्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के गए थे कि वो राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। महाराज दशरथ से कहते हैं तुम्हारा पुत्र चाहिए कि हम यज्ञों का अनुष्ठान कर सके और उन राक्षसों का नाश कर सकें। ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तब ये देश सुखों से पूरित था। आज दुख और आपदाएं आ पड़ी है, बीमारियों ने हमें घेर लिया है। तो आओ, लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां। चाहते हो यदि घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो। चाहते हो यदि घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो। चाहते हो यदि घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो।
घर को बचाना, रोज सवेरे शाम संध्या हवन करो। 2 यज्ञों का वर्णन मैंने आप लोगों के मध्य में बताने का प्रयास किया कि ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। इसके बाद आता है तीसरा यज्ञ जिसे पितृ यज्ञ कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि हम अपने जीवित माता पिता का अपने जीवन में सम्मान करें। उन जीवित माता पिता की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना पितृ यज्ञ कहलाता है। लेकिन इसके बारे में भी आज वर्तमान समय में भ्रांति बनी हुई है। आज परिस्थितियां ये आ गई है कि जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को घूसे लाख और मरने के बाद में दाल और भात, कि जब तक माता पिता जीवित रहते हैं उनकी कोई सुध बुध नहीं लेता, किसी को कोई परवाह नहीं है। बेटा अपने काम में लगा हुआ है, उसकी पत्नी अपने काम में लगी हुई है, माता पिता की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ऋषिवर दयानंद ने इतना महत्वपूर्ण स्थान इस पितृ यज्ञ को दिया है कि यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो तो इस पितृ यज्ञ को कभी भी छोड़ना मत। और महाभारत को यदि आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर संवाद आता है यक्ष और युधिष्ठिर का। उसके अंदर यक्ष महाराज युधिष्ठिर से यही पूछते हैं कि जब उनके चारों भाई मूर्छित हो जाते हैं, वो पानी लेने के लिए जाते हैं और अंत में जब युधिष्ठिर जाते हैं, जब देखते हैं उनके भाई आए नहीं हैं और जाकर के देखते हैं कि चारों के चारों मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, तो वहां पर यक्ष महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये पानी लिया तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वहां पर अनेक प्रश्न वहां पर यक्ष महाराज पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों में वो 2 प्रश्न ये पूछते हैं कि ये बताइए कि धरती से भारी कौन होता है, धरती से भारी कौन होता है। तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि धरती से भारी मां होती है। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आकाश से बड़ा कौन होता है। तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज उत्तर देते हैं कि आकाश से बड़ा कोई होता है तो वो पिता होता है। आप सोच करके देखिए कितनी बड़ी उपमा वहां पर युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं कि धरती से भारी दुनिया में यदि कोई होता है तो वो माँ होती है, और आकाश से बड़ा कोई होता है तो वो पिता होता है। लेकिन आज वर्तमान समय में अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पिता का देहांत हो गया और पत्नी ने पति को अंतिम संस्कार करने से उनके बेटे को रोक दिया कि यदि तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया तो मैं तुम्हें छोड़ करके अपने मायके चले जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आप सोच करके देखिए आज वर्तमान समय की ये परिस्थितियां आ गई है। 100 में से 80% माता पिता के पास जब जाओगे तो वो माता पिता अपने बच्चों से दुखी दिखाई देते हैं, वो रोते दिखाई देते हैं, वो बिलखते दिखाई देते हैं और उनके मुख से ये निकल पड़ता है कि क्या हमने ऐसे दिन के लिए इन बच्चों को पैदा किया था। तो आप सोच करके देखना कि क्या ये व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे आपका ऐसा तिरस्कार करें? नहीं चाहते। तो यदि आप अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं चाहते तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने जीवन में आप भी अपने माता पिता के साथ में ये व्यवहार ना करें। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, माँ बाप से बढ़कर जग में रहे कोई दूजा खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म
माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई दूजा खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है नहीं दिल उनका कभी दुखाना। ये पितृयज होता है। किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि जब छोटे थे तो लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हुए तो लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। आज हम इस पड़ाव पर आकर के खड़े हो गए हैं। आज हम हाथ उठा करके ये बात तो कहते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले। और आप रामायण देख भी रहे होंगे। उस रामायण के अंदर आप कभी इस बात को नोट करना, आपने देखा होगा, वो प्रसंग जा चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजा बनाने की घोषणा हुई थी। और राजा ना बना करके माता कैकेयी के द्वारा 2 वर ले लिए गए, जिसमें एक वर में भरत को राजा बनाया गया और एक वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। और कहीं पर यह दिखाया हो कि राम ने ये आनाकानी की हो कि कैसे 14 वर्ष का वनवास दे दिया मुझे पिता ने, मैं तो राजा बनूंगा। अपितु वहां पर राम एक प्रश्न तक नहीं उठाते हैं। और कितनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में रही। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब ये घोषणा हुई राजा बनना है, तब राम का चेहरा देखा। और जब ये घोषणा हुई कि राजा नहीं बनना, वनवास जाना है, तब राम का चेहरा देखा। इन दोनों परिस्थितियों में राम के चेहरे में कोई फर्क नहीं था। ना राजा बनने की खुशी थी और ना वन जाने का दुख था। इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में थी। और जब भरत लेने के लिए गए थे चित्रकूट के अंदर कि भैया वो अयोध्या तो आपकी है, आप ही संभालोगे, चलिए वहां पर। तो वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भरत से एक बात कहते हैं, भरत यदि आज मैं अपने धर्म से हट गया, यदि आज मैंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया होता, तो आने वाले समय में शायद कोई पिता अपने बच्चों को कोई भी बात कहने से कतराता, सारा इतिहास बिगड़ जाता। अब सोच करके देखें कितना समर्पण वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखा रहे हैं अपने माता पिता के प्रति। कितना समर्पण रहा होगा उस श्रवण का अपने माता पिता के प्रति, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके ऋषि मुनियों के चरणों में प्रवचन सुनाए। और आज वालों से कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, तो क्या कहते हैं, अभी तो इनके चल रहे हैं, जब ये खाट में पड़ जाएंगे हम तब करेंगे इनकी सेवा। मतलब उनके पैर उनके हाथ टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये पड़ जाएंगे, जब ये किसी लायक नहीं रहेंगे, तब हम इनकी सेवा करेंगे। इसे हम उन्नति कह रहे हैं। निवेदन कर दूं, आज वर्तमान समय से तो शायद वो पहले वाले अनपढ़ कहीं अच्छे थे, जो अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजते थे, जिनके माता पिता कभी भूखे नहीं रहते थे। आज जितने पढ़े लिखे हो गए, जितने वेल एजुकेटेड हो गए, जितने बड़े अफसर, जितने बड़े अधिकारी, उनके सबके माता पिता वृद्धाश्रम के अंदर पड़े दिखाई देंगे। आप इसे उन्नति कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कितने धन ऐश्वर्य के होते हुए हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं है। हमने ये सुख वाले काम तो छोड़ दिए। आज जीवित माता पिता की सेवा करनी तो छोड़ दी, बस साल में एक दिन हमने निर्धारित कर लिया, जिसे हाथ उठा करके हम कह देते हैं कि हम तो अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। जिस श्राद्ध के अंदर वो थोड़े से चावल बना लेंगे, थोड़ी सी खीर बना लेंगे और पूरी बना लेंगे, और उस प्लेट को जाकर के छत के ऊपर रख देंगे कि जाओ इनको खाने के लिए तुम्हारे पितर आएंगे, तुम्हारे पितर आएंगे। और वहां पर पितर तो आते नहीं, वहां पर वो कौवे आते हैं उनको खाने के लिए। और कोई पूछे कि हमारे दादा दादी तो नहीं आए, वो कौवे आए हैं, वो टूट टूट करके पड़ रहे हैं उन पर, तो क्या जवाब मिलता है, बेटे उन्हीं में से है तुम्हारे कोई दादी दादा, उन्हीं के अंदर है तुम्हारे दादी दादा, तुम्हारे पितर उन्हीं का रूप लेकर के आए हैं। मतलब इतने बुरे काम वो करके गए कि मरने के बाद वो कौवे ही बने और कुछ बने ही नहीं। सोच करके देखना कितना पाखंड,
कोई व्यक्ति पास में बैठा है और दूसरे व्यक्ति को पानी की प्यास लगे और उसके बदले मैं पानी पी लूं, मेरे पानी पीने से पास वाले व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ सकती, तो आप सोच करके देखो, पता नहीं वो माता पिता हमारे किस घर में है, किस माँ की गोदी में है, कौन सा जन्म उन्हें मिला है और हम उनके नाम पर निकाल रहे हैं। ये केवल और केवल उन पोपों के द्वारा चलाया गया कोरा पाखंड था। इसलिए किसी कवि ने लिखी थी इन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका कहके होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा कहके होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा कहके होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका कहके होगा, जीते जी कांटे
बरसा के मरे बाद आंसू टपका के होगा, और जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। ये आज वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं कि माता पिता जब तक जीवित रहते हैं उनकी कोई सेवा नहीं करता, और मरने के बाद फिर कोई लड्डू बनाता है, कोई जलेबी बनाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं इसका नाम पितृयज्ञ नहीं है। जो अपने जीवित माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता है, वही सच्चा श्राद्ध होता है। और ये श्राद्ध हमेशा जीवित माता पिता का हो सकता है। कोई भी दुनिया के अंदर ना तो कभी किसी मरे हुए माता पिता ने आज तक कुछ खाया, ना कोई आज वर्तमान समय में खा सकता, और ना कभी आने वाले समय में कोई खा सकता। इसलिए ये तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। इस यज्ञ को हम अपने जीवन में करें तो हमारे जीवन में सुख आएगा। चौथा यज्ञ होता है बलि वैश्व देव यज्ञ। जो हमारी पुरानी माताएं होती थी उनका एक नियम होता था कि वो जब भी रोटी बनाती थी तो पहली रोटी बनाती थी गाय के लिए और आखिरी रोटी बनाती थी कुत्ते के लिए, कि जो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं उनकी भी वो इतनी देखभाल करती थी। उनके लिए भी जैसे वो माताएं सुबह जल्दी उठती थी, कभी गेहूं लेकर के, कभी आटा लेकर के, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इनको डाल करके आती थी। भले उन्हें पता ना हो कि इस यज्ञ का नाम बलि वैश्व देव यज्ञ है, लेकिन वो उसको करती थी। आज हमने इस यज्ञ को छोड़ दिया। पहली वाली रोटी तो मेरी माताएं अपने किसी और बच्चों को खिला देती है, अपने पतियों को खिला देती है, आखिरी भी खुद ही खा जाती है, वो भी किसी को खिला देती है, यानी उनके हिस्से का भी हमने ही खा लिया। ये बलि वैश्व देव यज्ञ भी हमसे छूट गया। आखिरी यज्ञ, पांचवा यज्ञ बताया अतिथि यज्ञ। अतिथि का मतलब होता है, जैसे सामान्य सी भाषा में लोग कह देते हैं अतिथि वो जो बिना तिथि के घर आता है उसे अतिथि कहते हैं। लेकिन यदि इस परिभाषा को हम माने तो देखो, चोर भी कभी तारीख बता करके आता है, कभी फोन कर दे कि इस तारीख को मैं चोरी करने के लिए आऊंगा। चोर भी बिना तिथि के ही आता है, तो क्या उसे अतिथि कहेंगे? नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो धार्मिक होता है, जो विद्वान होता है, जो सन्यासी होते हैं, जिनका जीवन परोपकार में लगा हुआ है, वो अतिथि कहलाते हैं। और एक घटना मुझे किसी ने सुनाई कि पहले के लोग इस अतिथि यज्ञ को कितना अपने जीवन में धारण करते थे। एक स्वामी जी ने मुझे बताया जोधपुर के अंदर कि एक घर के अंदर, बोले हम कहीं जा रहे थे, घर से एक व्यक्ति निकल करके आया और उस व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़ लिए कि स्वामी जी चलिए हमारे घर भोजन कीजिए। वो स्वामी जी कहते मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो भोजन करके आया हूं, मैं तो भोजन नहीं कर सकता तुम्हारे घर। कहते वो व्यक्ति पैर पकड़ के खड़ा हो गया कि स्वामी जी कृपा करके हमारे घर चलिए, भले थोड़ा सा खा लेना लेकिन आप भोजन कर लीजिए हमारे घर। तो वहां पर स्वामी जी कहते जब उसकी आंखों से आंसू निकले तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो मुझे भोजन खिलाने की? तो वो व्यक्ति कहते हैं स्वामी जी हमारे घर का नियम है कि जब तक हमारे घर कोई अतिथि, कोई मेहमान आकर के भोजन ना कर ले तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। और हमारे आज 3 दिन हो गए हैं, हमारे घर में कोई व्यक्ति नहीं आया है। 3 दिनों से मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं कि कोई अतिथि हमारे घर में आए, हम उसे भोजन खिलाएं और उसके बाद हम भोजन करें। इतनी श्रद्धा आज वर्तमान समय में किन्हीं किन्हीं घरों में इस अतिथि यज्ञ के प्रति दिखाई देती है। वरना तो जब अतिथि आ जाए, कोई आ जाए रिश्तेदार, उसको देख करके तो ऐसे कहेंगे ओहो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, आप तो आते ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। और जब चले जाते हैं तो एकदम लंबी सी सांस भर के कहते हैं सर पे आकर के बैठ गया, दूसरों के घर आकर के बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती। आज ऐसे 2 मन 2 चेहरे लेकर के लोग बैठे हैं। इस यज्ञ का भी तिरस्कार आज कर दिया। इसलिए आज वर्तमान समय में केवल और केवल व्यक्ति अशांत, दुखी दिखाई देता है। इसलिए यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो,
तो ये 5 यज्ञ, और ये केवल यज्ञ नहीं है, ऋषिवर दयानंद ने इनको महायज्ञ कहा है। और ये ऋषिवर दयानंद का बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने आकर के हमें वो रास्ता दे दिया है कि जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सके। तो आइए बस कुछ पंक्तियां कह करके वाणी को विराम। एहसान इस धरा पे तुम्हारा है दयानंद, तेरे प्रचार से आया है विश्व में आनंद। एहसान इस धरा पे तुम्हारा है दयानंद, तेरे प्रचार से आया है विश्व में आनंद। तेरे प्रचार से आया है विश्व में आनंद। तेरे प्रचार से समय में रहते हुए इन 5 यज्ञों पर थोड़े से विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे हैं। आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुने हैं। आप सबका बहुत